बड़ी खबर है, देश के इतिहास में पहली बार स्पीकर के लिए चुनाव होगा। जी हां, के सुरेश होंगे स्पीकर पद के विपक्ष के उम्मीदवार। तो इसी के साथ ही देश के इतिहास में पहली बार स्पीकर के लिए चुनाव होगा। ओम बिरला के खिलाफ सुरेश को उतारेगी, के सुरेश को उतारेगी कांग्रेस पार्टी विपक्ष। केरल के मवेलिक्कारा से लोकसभा सांसद हैं के सुरेश। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश की सियासत से जुड़ी हुई, देश के इतिहास में पहली बार स्पीकर के लिए चुनाव होना है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि स्पीकर के लिए चुनाव होंगे भारत में, देश के इतिहास में पहली बार स्पीकर के लिए चुनाव होगा। ओम बिरला के खिलाफ के सुरेश को उतारेगा विपक्ष। केरल के मवेलिक्कारा से लोकसभा सांसद हैं के सुरेश। तो विपक्ष ने उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया है। ओम बिरला के खिलाफ के सुरेश को उतार रही है विपक्ष। इंडिया ब्लॉक के सुरेश को उतार रहा है। एनडीए की तरफ से ओम बिरला स्पीकर पद के उम्मीदवार हैं, के सुरेश विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। और इसी का अधिक जानकारी के लिए सीधे हम राजधानी दिल्ली का रुख कर देते हैं। सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अमृत, देश के इतिहास में पहली बार स्पीकर पद के लिए चुनाव होना है, काफी दिलचस्प हो गई है सियासत इस समय देश की। बिल्कुल सुमित, ये संसदीय परंपरा में पहली दफे होगा जब स्पीकर का चुनाव होगा। और आपको बता दें कि इसको लेकर के बड़ी देर से माथापच्ची चल रही थी। 11:30 का टाइम एनडीए के सांसदों के लिए कॉल टाइम था, उनको पहुंचने के लिए कहा गया था और नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पहले से तैयार थी। इसके पहले राजनाथ सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन यह बातचीत कहा जा सकता है कि अंजाम तक नहीं पहुंची। हालांकि यह बात स्पष्ट शुरू में की गई थी कि पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में सहमति बन चुकी है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को लेकर के। लेकिन बाद में राहुल गांधी ने स्पष्ट किया मीडिया के सामने आकर के कि राजनाथ सिंह को दोबारा कॉल करने के लिए उन्होंने कहा था मल्लिकार्जुन खड़गे को, लेकिन उन्होंने दोबारा कॉल नहीं किया। ऐसी स्थिति में जब तक कि विपक्ष को भी ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, यानी कि डेप्यूटी स्पीकर का पद नहीं दिया जाता है रवायत के अनुसार, तो वो भी अपने उम्मीदवार उतार देंगे। और आखिरकार ऐसा ही हुआ, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के तमाम जितने भी शीर्ष नेता है उनके बीच यह सहमति थी कि भले ही रवायत टूटे, लेकिन नंबर गेम ना होने के बावजूद भी वो अपना उम्मीदवार उतारेंगे और के सुरेश को उतारा गया है। इसके पहले ठीक है अमृत रोकूंगा, अमृत आपको रोकना चाहूंगा मैं, अमृत आपको रोकना चाहूंगा। स्पीकर पद के लिए तो कुल मिलाकर सहमति नहीं बन पाई है, जैसा कि अमृत बता रहे थे। स्पीकर पद को लेकर चुनाव अब होंगे देश में, संसद में। एनडीए से ओम बिरला, विपक्ष से के सुरेश। जी हां, ओम बिरला वर्सेस के सुरेश हो गया है, यही सूरत हाल है। अब संसद का स्पीकर के लिए सहमति नहीं बन पाई स्पीकर पद को लेकर, अब चुनाव होना है। एनडीए से ओम बिरला ने नामांकन भरा है, विपक्ष से के सुरेश ने भरा है नामांकन। दोनों के नामांकन हो चुके हैं, तो काफी दिलचस्प हो चुका है ये मामला। अमृत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमृत का रुख कर देंगे। अमृत, आंकड़े नहीं है, देखिए दो तस्वीरें हैं फिलहाल, दो तस्वीरें आपके सामने। एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला आपको नजर आ रहे होंगे एक तस्वीर में, दूसरे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं के सुरेश। दिलचस्प हो गया है, काफी दिलचस्प हो गया है। अमृत लगातार दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। अमृत, यही होता है जब बहुमत नहीं होता है किसी भी दल के पास, और इंडिया ब्लॉक तो ऐसा लग रहा है कि आर पार की लड़ाई के मूड में है। जो जनादेश मिला इस लोकसभा चुनाव में, उसके बल पर अब उम्मीदवार खड़ा कर दिया है स्पीकर पद को लेकर इंडिया ब्लॉक ने। सुमित, इंडिया ब्लॉक ने पहले से ही अपनी मंशा जो है वो एक तरह से कहा जाए कि वो बना के रखी हुई है। और आप तवज्जो देंगे तो ये पाएंगे कि इंडिया ब्लॉक शुरू से ही जो सरकार है मोदी 3.0 उसको काउंटर करने के लिए। अमृत रोकूंगा आपको। पूरे सदन का होता है और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठते। धन्यवाद। तो पीयूष गोयल यहां पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अमृत आप अपनी बात पूरी कीजिए, लगातार रिएक्शन में आप जाकर के कंप्रोमाइज किया जाए, और इसको लेकर के इंडिया ब्लॉक ने काउंटर कर दिया है। हाँ। इसके पहले आपको बता रहा था, जो कि मैं पहले ही, कि एक बैठक चल रही थी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद थे। अमित शाह क्या कहते हैं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और वहां ओम बिरला को बुलाया गया था और इन लोगों के बीच में एक बैठक हुई, बातचीत हो रही थी। ये तब हो रही थी जब नामांकन से मात्र घंटे भर का 40 मिनट का वक्त बचा हुआ था और उसी दौरान साइमल्टेनियसली दूसरी जगह मीटिंग चल रही थी राजनाथ सिंह के घर पे। और इस यहां जो मीटिंग चल रही थी वहां पे एनडीए के सहयोगी दलों के शीर्ष नेता मौजूद थे, जिसमें ललन सिंह जेडीयू से मौजूद थे, हमसे आपको बताएं क्या नाम जीतन राम मांझी मौजूद थे, चिराग पासवान मौजूद थे, एचडी कुमारस्वामी मौजूद थे। तो ये सारे नेता मौजूद थे और यहाँ बैठक चल रही थी। इससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा जरूर लगा लिया गया था कि शायद जो सहमति की बात कही जा रही है वहां से मामला अब ये हट रहा है, क्योंकि एनडीए सहयोगी दलों के साथ कुल मिलाकर के जो नंबर गेम है वो 293 का बनता है। कांग्रेस जो है वहां से एक सीटें उनकी कम हो चुकी हैं, क्योंकि वहां पे पहले जो 99 सीटें थी राहुल गांधी ने एक और चीज मैं आपसे समझूंगा अमृत, यहाँ पर एक और चीज मैं समझना चाहूंगा, जब नंबर नहीं है, इंडिया ब्लॉक के पास नंबर नहीं है, तो फिर यह स्थिति क्यों पैदा कर रहा है इंडिया ब्लॉक? आखिर किस बल पर उसने अपने उम्मीदवार को खड़ा कर दिया, उतार दिया है? सुमित, लोकतंत्र में विरोध जताना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और इंडिया ब्लॉक की यही कोशिश है कि बतौर अपना डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल करें और संसद के भीतर वो प्रक्रिया जो आज तक नहीं हुई थी उसको लाने पे मजबूर करें और यहां से वो एक संदेश दे अपने लोगों के बीच में, अपने जनाधार जिनके बीच उन्होंने बनाया है उसके बीच में, कि देखिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका यह भी कहना होगा कि अभी तक जो 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तरीके से सरकार चला रहे थे वो इस बार भी वही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको चुनौती दी जाएगी, क्योंकि उन्हें उन लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लेना है जिनको लेकर के इन्होंने अपना मत हासिल किया, वोट हासिल किया। तो एक वोट शेयर इनके पास भी है और अपने वोटरों को जताने के लिए कि वो एक अपना ड्यूटी, अपना फर्ज निभा रहे हैं लोकतंत्र में मजबूती से, उसी संदेश को वो जाहिर करना चाहते हैं। साथ ही साथ सरकार को भी संदेश देना चाहते हैं कि अब वो पहले वाली स्थिति नहीं रही है, वो विरोध करेंगे, हर मंच पे करेंगे और जितनी शक्ति रहेगी उसमें पुरजोर तरीके से करेंगे। बिल्कुल, अपने कार्यकर्ताओं में, अपने नेताओं में जोश भरने के लिए हम कह सकते हैं इंडिया ब्लॉक ये कर रहा है, लेकिन क्या लगता है आपको अमृत, ये परंपरा ठीक है क्या? आजादी के बाद पहली बार देश में स्पीकर पद के लिए चुनाव होंगे। अमृत, क्या ये परंपरा ठीक लगती है? क्या मैसेज जाएगा देश में इससे? देखिए, ये कहीं से गैर संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक नहीं है, लेकिन परंपराओं, संसदीय परंपराओं की बात करें तो हमेशा ये एक लिवरेज दिया गया जाता रहा है कि जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद देता रहा है। लेकिन इस बार समीकरण उल्टा हुआ और सत्ता पक्ष ने यह भी केंद्रित कर लिया कि जो पक्ष, सत्ता पक्ष और जो अध्यक्ष का पद है और उपाध्यक्ष का पद है, दोनों अपने पास रखे। टकराव यहीं पे पैदा हुआ और इस टकराव पे कोई विपक्ष समझौता करने के मूड में नहीं आया। संसदीय परंपरा के लिहाज से ये एक अगर माना जा सकता है कि चीजें बदलेंगी, लेकिन अब मान के चले बदलाव इस संसार का शाश्वत नियम है। परिस्थितियां बदलती हैं, नीतियां भी बदलती हैं, कानून भी बदलते हैं, संविधान में भी लगातार संशोधन होते रहे हैं, अभी तक बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीजें हो रही हैं, नहीं हो रही तो गलत हो रहा है। यह सही चीज है कि हम लोग इस वक्त में गवाह बन रहे हैं कि जो अभी तक नहीं हुआ है वो संसदीय इतिहास में अब होने जा रहा है और हम, आप और तमाम हमारे दर्शक इस चीज का गवाह बन रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छी बात कही आपने कि इंडिया ब्लॉक अब ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि हम लड़ रहे हैं, लड़ाई देश में जारी है, संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई जारी है। लेकिन आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा होगा कि स्पीकर पद के लिए चुनाव होने हैं। राहुल गांधी कुछ कह रहे थे अमृत, वो सुन लेते हैं, फिर आपके पास लौटूंगा मैं। आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबके सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन यह है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है।
बिल्कुल राहुल गांधी को हम सुन रहे थे अमृत, तो उनका कहना था जैसा कि आप बता रहे हैं डिप्टी स्पीकर पद की डिमांड यहाँ पर इंडिया ब्लॉक ने, कांग्रेस ने यहाँ पर की थी। और खड़गे जी का भी जिक्र किया कि खड़गे जी से बात करने के राजनाथ सिंह ने कहा था, राजनाथ सिंह जी ने लेकिन कॉल बैक ही नहीं किया खड़गे जी को। तो शायद हो सकता है कि एक गुस्सा हम कहें या फिर या कहें कि बात अब आ गई है, मतलब बात अगर निकली है तो दूर तक जाएगी। ये एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है विपक्ष अब इंडिया ब्लॉक कि अगर हमें डिप्टी स्पीकर का पद नहीं देंगे तो हम चुनाव में जाएंगे, चुनाव में उतारेंगे अपने उम्मीदवार को। सुमित, कल देर रात तक अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच बैठकों का दौर चलता रहा, बातचीत होती रही और स्पीकर पद को लेकर ही बातचीत थी। रणनीति क्या रखी जाएगी, क्या इसमें पड़ाव लिए जाएंगे, वो उस पर बात हो रही। और सुबह सुबह जो है राजनाथ सिंह ने फोन खड़का दिया। अब फोन को लेकर के जो बातचीत चल रही थी, फोन कॉल पे यही था कि हाँ, हम आपको पलट के जवाब देंगे कि जब ये विपक्ष की तरफ से प्रस्ताव रखा गया कि देखिए हमें डेप्यूटी स्पीकर रवायत के अनुसार चाहिए, वो आप हमें कम से कम मुहैया करा दीजिए। लेकिन ये पहले से आपको मान के चलिए कि जो सत्ता पक्ष के खाने में ये तय थी बात कि ये बात जो विपक्ष रखेगी उसको माना नहीं जाएगा। लेकिन एक कहा जाए कि ये भी एक ट्रेडिशन है कि चलो विपक्ष से पूछ लिया जाए कि भाई देखिए हम इनको खड़ा कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट करिए। वो एक तरह से कहा जाए कि जैसे हमारे यहाँ न्योता हकारी होता है, बिल्कुल उसी तरह से सपोर्ट वही करने की किया बात राहुल गांधी यहां पर कह रहे थे, लेकिन डिप्टी स्पीकर की डिमांड कर दी, वो पूरी नहीं हुई तो अब उन्होंने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। देश के इतिहास में पहली बार, आजादी के बाद पहली बार ऐसा होगा कि स्पीकर के लिए देश में चुनाव होने। बहुत धन्यवाद अमृत, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की कर देते हैं। मध्य प्रदेश में 16,000 निजी स्कूलों ने दी है फीस की जानकारी। 34,000 निजी स्कूलों से मांगी गई थी जानकारी। फीस संबंधित जानकारी देने की समय सीमा आज खत्म हो रही है। जानकारी नहीं देने वाले स्कूलों पर जुर्माना लगेगा। स्कूलों को 25,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। तो मध्य प्रदेश में 16,000 निजी स्कूलों ने फीस की जानकारी दे दी है। 34,000 निजी स्कूलों से जानकारी मांगी गई थी। फीस संबंधित जानकारी देने की समय सीमा आज खत्म हो रही है। अधिक जानकारी के लिए हम सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी सूरज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। सूरज, 16,000 निजी स्कूलों ने फीस की जानकारी दे दी है, लेकिन 34,000 स्कूलों से मांगी गई थी, बाकियों ने नहीं दी अभी तक। देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, जिस तरह से स्कूलों पर लगातार प्राइवेट स्कूलों पर जो फीस को लेकर मनमानी करते तो उस पर कार्रवाई भी विगत दिनों देखी गई और जिस तरह से जबलपुर में कार्रवाई हुई, कहीं ना कहीं उसके बावजूद फीस की जानकारी मांगने के बावजूद निजी स्कूल अभी तक फीस की जानकारी नहीं दे रहे हैं। करीब 34,000 जो निजी स्कूल थे उनसे फीस की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन केवल 16,000 स्कूल जो हैं अभी तक फीस की जानकारी दिए हैं। 34,000 में से अब देखिए 50% भी जो स्कूल हैं वो फीस की जानकारी नहीं दी है। ऐसे में आज आखिरी तारीख है फीस की जानकारी देने का। अगर ऐसा ये निजी स्कूल नहीं करते तो इन स्कूलों पे 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा और आगे जानकारी देनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं कि जिस तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही, क्योंकि लगातार स्कूल शिक्षा विभाग कहता आ रहा है कि आप मनमानी नहीं कर सकते, अभिभावकों से मनमर्जी के पैसे नहीं वसूल सकते, जो स्ट्रक्चर फीस बढ़ाने का है उसी तरह से आप फीस ले सकते हैं। उसके बावजूद फीस की जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं, ये किसी से परे नहीं है, क्योंकि मनमानी करके लगातार फीस वसूलते रहे। अब फीस की जब जानकारी देने की बारी आई तो टाल मटोल करने के निजी स्कूल के जो संचालक हैं वो कोशिश कर रहे हैं। तो 16,000 स्कूलों ने अभी तक जानकारी खत्म हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता है, जानकारी नहीं दी जाएगी तो जुर्माना लगेगा निजी स्कूलों पर जिन्होंने फीस की जानकारी नहीं दी है। बहुत धन्यवाद सूरज, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर सहकारिता मंत्री के निवास पर पहुंचे हैं छात्र। मंत्री केदार कश्यप के घर के बाहर अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। सहकारी बैंक परीक्षा के अभ्यर्थियों ने मांग रखी अपनी भर्ती प्रक्रिया रुकने से परेशान है सभी अभ्यर्थी। अपेक्स सहकारी बैंक परीक्षा 2023 के हैं सभी अभ्यर्थी। 398 पदों पर निकाली गई थी भर्ती। कांग्रेस कार्यकाल में भर्ती निकाली गई थी। पूरे प्रदेश से अभ्यर्थी पहुंचे हैं सहकारिता मंत्री के निवास पर। मंत्री केदार कश्यप के घर के बाहर अभ्यर्थी अपनी मांग रखने के लिए पहुंचे हैं।
तो सहकारिता मंत्री के निवास पर पहुंचे हैं छात्र। मंत्री केदार कश्यप के घर के बाहर अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। सहकारी बैंक परीक्षा के अभ्यर्थियों ने अपनी मांग रखी है। भर्ती रुकने से परेशान है सभी अभ्यर्थी। क्या कुछ माहौल है, जानेंगे। सीधे हम रायपुर का रुख कर देते हैं। हमारे सहयोगी नितेश गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव इस समय। नितेश, बताइए जरा, क्या कुछ मांगे हैं अभ्यर्थी, क्या कुछ कह रहे हैं? हालांकि भर्ती प्रक्रिया रुकने से परेशान है, नाराज हैं। बिल्कुल सुमित, मैं इस वक्त मौजूद हूं वन मंत्री और सहकारिता मंत्री छत्तीसगढ़ शासन केदार कश्यप के बंगले के बाहर। बहुत सारा सैलाब है। इधर राजेंद्र भैया दिखाएंगे, मेरे सहयोगी कैमरामैन, कि किस तरह से छात्र पहुंचे हैं। 398 पदों पर भर्ती होनी थी और उस पर अचानक रोक लगा दी गई, जिसे लेकर सभी सहकारिता मंत्री के पास पहुंचे हैं कि उस भर्ती को चालू कराया जाए। मैं इनसे बातचीत करूंगा कि क्या कुछ इन्हें आश्वासन मिला है और कैसे इस भर्ती पर रोक लगी। बताइए, कब आपके पद आए थे, कब आपने पेपर दिया और फिर क्यों रोक लगी और अब आपकी क्या मांग है? सर, ये हमारा विज्ञापन निकला था सितंबर 2023 में, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 29 अक्टूबर 2023 को, जिसका परिणाम जारी हुआ था 4 दिसंबर 2023 को। उसके बाद हमारी भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने पर हमने विभागों के चक्कर काटे, अपेक्स बैंक के, सहकारिता विभाग के और रजिस्ट्रार ऑफिस के। उसके बाद मंत्री जी से भी मिल चुके। उन्होंने 27 फरवरी को हमारी भर्ती पे जो भी विभागीय अड़चन थी उसे दूर करते हुए अनुमति दी कि भर्ती आगे बढ़ाई जाए। मगर इस दौरान भी माननीय हाई कोर्ट में कुछ विवाद थे और केस लगा हुआ था, जिसके लिए हमने वहाँ भी याचिका लगाया। 14 पोस्ट जो विवादित थी उसे माननीय हाई कोर्ट ने रोक कर बाकी 384 पदों पर भर्ती आगे बढ़ाने के लिए बोल दिया। इस दौरान हमने विज्ञापन और उसमें जो भी नियम थे और अपने आवेदन लेकर विभाग से जाकर मिले। विभाग में हमने बात की तो विभाग ने बोला कि आचार संहिता हटने दो, फिर उसके बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं। आचार संहिता भी हट गया, उसके बाद भी भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। विभाग से जाकर मिले तो वो केवल आगे काम कर रहे हैं, यही बात कहा जाता है। आज हमने मंत्री जी को जाकर, कितने साल से आप तैयारी कर रहे थे इस पेपर के लिए? इस पेपर के लिए लगभग हम लोग 5 सालों से तैयारी, कोई भी 5 साल से तैयारी कर रहे थे। सुमित, ये अभ्यर्थी, कुछ महिला अभ्यर्थी भी मेरे साथ हैं। एक सरकारी नौकरी का सपना होता है हर किसी का। 398 पद आए थे, इन्होंने अपनी मजबूत दावेदारी की, लेकिन इनकी भर्तियां अभी भी लटकाई जा रही हैं। बार बार इन्हें मिलता है तो क्या सिर्फ आश्वासन मिलता है? आज आप यहाँ पर क्यों पहुंचे मंत्री जी के बंगले के बाहर? सर, हम अपनी नियुक्ति को लेके हम पहुंचे हैं कि सर हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द हो, क्योंकि 27 फरवरी को मंत्री जी ने अनुमोदन दे दिया था कि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाया जाए और दुर्भाग्यवश सर कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया था, इस वजह से नहीं हो पाई थी। अब तो स्टे ऑर्डर भी हट। अभी क्या आश्वासन मिला? अभी ये है कि एमडी सर से मैं बात करता हूँ। यहाँ तक कि जहाँ तक मैं समझ पाई सर, मंत्री जी ने जिन्होंने खुद कहा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि एमडी सर क्यों नहीं कर रहे, कहाँ पे अटका हुआ है। मैं अपेक्स बैंक के एमडी है ना, आपकी क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन मिला? सर, और एमडी से आप लोगों की बात हुई, आप लोगों ने क्या उनसे निवेदन? सर, एमडी सर से हम लोग 21 मई को मिले थे, जब 6 मई को कोर्ट का आदेश आया था कि ज्वाइनिंग दी जाए 384 पदों पे। तब हम उनसे बात किए थे तो उनके तरफ से बोला गया था कि आचार संहिता के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे करके। उसके बाद भी अब 20 दिन लगभग हो चुके हैं आचार संहिता हटने के बाद, उसके बाद भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी थी। इसी सिलसिले में हम मंत्री जी से मिलने आए थे, तो उनके तरफ से तो वही आश्वासन। मान लीजिए अभी क्लियर नहीं होता तो आप आगे क्या करेंगे? कब तक आप यहाँ बैठने वाले और आपके आगे? हम तो इंतजार करेंगे सर, बिना डेट लिए तो जाएंगे। इंतजार करने का यहाँ पर बोल रहे हैं। निश्चित तौर पर नितेश बात करते रहिएगा। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखा आपने, आश्वासन मिलते हैं जब मांग अपनी रखने के लिए पहुंचते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर एसएसपी रायपुर क्राइम को लेकर समीक्षा होगी। गौ तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की यही बात। और महादेव ऐप और चिटफंड की पेंडिंग प्रकरणों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। तो क्राइम को लेकर समीक्षा हुई है। यहां पर एसएसपी रायपुर क्राइम को लेकर समीक्षा हुई है। गौ तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। और इसी के साथ ही महादेव सट्टाएप चिटफंड की पेंडिंग, चिटफंड के जो पेंडिंग मामले पड़े हुए हैं उनमें तेजी लाने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रायपुर का रुख कर देते हैं। सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। रोहित, एक बैठक यहां पर हुई थी, कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, खास तौर से गौ तस्करी को लेकर जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं गरमाया हुआ है।
बिल्कुल, देखिए कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये बैठक आयोजित की गई थी और एसएसपी रायपुर संतोष सिंह ने C4 भवन पे ये बैठक ली, जिसपे एएसपी क्राइम के साथ पे एएसपी सिटी और एएसपी ग्रामीण भी शामिल हुए। इसके अलावा तमाम जिलों के थाना प्रभारी भी शामिल हुए। इसमें साफ तौर पर निर्देश ये दिया गया है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में लगातार गौ तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं, आरंग में एक मामला सामने आया था जिसके बाद मॉब लिंचिंग की घटना भी देखने को मिली, भिलाई पे एक मामला सामने आया है। तो ऐसे में अगर गौ तस्करी की सूचना मिलती है तो उस पर पुलिस तुरंत एक्शन ले और त्वरित एक्शन के साथ उस पर कार्रवाई करे, इसकी बात उन्होंने कही है। इसको लेकर निर्देश दिया है। तेज डीजे बजने को लेकर निर्देश दिया गया है कि अगर तेज डीजे बजने की शिकायत मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाए और महादेव सट्टा ऐप इसके साथ पे चीट फंड के जो भी मामले विवेचना के लिए अधीन बचे हुए हैं उन तमाम मामलों पर विवेचना जो है वो की जाए और आगे कार्रवाई तेज की जाए। इसके अलावा राजधानी के आउटर क्षेत्र बना रहे, अपराध पर लगाम लगाने के लिए बैठक निरंतर होती रहती है ऐसी। बहुत धन्यवाद आपका रोहित, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे अब भोपाल से खबर, जहां पर सहकारी संस्थाओं के चुनाव में जोर लगाएगी अब कांग्रेस। कोई जमीन पाने की कोशिश है अब कांग्रेस की। इससे 4 चरणों में संपन्न होंगे सहकारिता संस्थाओं के चुनाव और 4543 प्राथमिक कृषि साख सहकारी के चुनाव होंगे और 2013 के पहले समितियों पर कांग्रेस का कब्जा था। वहीं बीजेपी पूरे देश में आपातकाल का काला दिवस मना रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि वास्तव में आज देश के लिए काला दिन था, दोबारा ऐसी कोई हिम्मत ना करे, इसीलिए बीजेपी काला दिवस मना रही है। वहीं हार की समीक्षा के लिए कांग्रेस ने फैक्ट फंडिंग कमेटी गठित की है, जिस पर तंज कसा उन्होंने कहा कि समीक्षा से क्या निकलेगा और क्या कुछ कहा, सुनिए। ये सभी राजनीतिक दलों का अपना आंतरिक काम है, व्यवस्था है और ये अधिकार है, पर समीक्षा से निकलेगा क्या? जब आपने अपनी सरकार रहते हुए न देश की चिंता की, न प्रदेश की चिंता की, एक परिवार के लिए काम किया, अपने स्वार्थ के लिए काम किया और इसलिए समीक्षा से कुछ लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं होना है। कांग्रेस में न नेतृत्व है, न नीयत है, न उनके पास कोई कार्यक्रम है। जिस प्रकार से संविधान को बंधक बनाने का काम इंदिरा गांधी ने किया था आपातकाल लगाकर, 21 महीने जिस प्रकार से लोगों के नागरिक अधिकारों का हनन करके तानाशाही दिखाई थी और हजारों लोगों को जेल के अंदर डालने का काम, न्यायपालिका, मीडिया, सबकी स्वतंत्रता का हनन करने का काम और देश के लोगों को प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था, वो वास्तव में देश के लिए काला दिन था। हर की जनता बखूबी जानती है कि 5 साल महापौर के कार्यकाल में रायपुर के लिए उन्होंने क्या किया, लेकिन रायपुर शहर की जनता जानती है। रायपुर शहर के लोगों के साथ 5 साल न केवल राज्य सरकार ने अन्याय किया, महापौर ने भी रायपुर शहर की जनता को ठगने का काम, धोखा देने का काम ही किया है। तो देश में पहली बार लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होने हैं। कल सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए मतदान होगा। एनडीए से ओम बिरला है उम्मीदवार, विपक्ष से हैं के सुरेश प्रत्याशी। इंडिया गठबंधन से के सुरेश प्रत्याशी हैं, एनडीए से ओम बिरला हैं और कल सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए मतदान होना है। एक बहुत बड़ा दिन, ऐतिहासिक दिन हम कहेंगे, ऐसा पहली बार कभी नहीं हुआ। आजादी के बाद से ऐसा पहली बार कल होने जा रहा है कि स्पीकर पद के लिए मतदान होंगे कल सुबह 11 बजे। पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए, लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होगा। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। आजादी के बाद से अब तक ऐसा नहीं हुआ, जो कल सुबह 11 बजे होगा जब स्पीकर पद के लिए मतदान होगा। एनडीए से ओम बिरला है उम्मीदवार, विपक्ष से हैं के सुरेश। सहमति नहीं बन पाई, सहमति बनाने की कोशिश हुई। इंडिया ब्लॉक ने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे स्पीकर को, लेकिन हमें डिप्टी स्पीकर का पद दीजिए। नहीं दिया तो अब प्रत्याशी उतार दिया के सुरेश के तौर पर।